जय हिंद साथियों, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूं, ये ज्यादातर ऐसे सवाल उन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो फोर्स लाइन के होते हैं, जैसे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या फिर हाई कोर्ट क्लर्क स्टेनो जो होता है हाई कोर्ट के अंदर, या हर उस एग्जाम में जहां पर मैथ आता है आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। ये हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, समय को कम करेगा और स्पीड को भी बढ़ाएगा। लेकिन उसके लिए हर रोज आपको ये प्रैक्टिस सेट मेरे साथ करना होगा। बिल्कुल इसी समय पर हर रोज ये आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ज्यादा हार्ड सवाल भी नहीं होते, ज्यादा हल्के भी नहीं होते, मॉडरेट रहता है, नॉर्मल एकदम। इसी तरीके से आपकी एक्यूरेसी और आपके जो चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज जो भी आपने सीख रखा है वो यहां पर बढ़िया सा रिवीजन हो जाएगा। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, पढ़ो और करो। सवाल में कहा गया कि एक वस्तु की कीमत में 5% और 5% की दो क्रमिक वृद्धि न्यूनतम लिखित में, यानी नीचे जो दिया गया है, में से किस प्रतिशत होना चाहिए था? यहां पर प्रतिशत के बराबर है, यहां पर होना चाहिए था 5% और 5% की दो क्रमिक वृद्धि हुई है। तो ये कह रहा है ये किस 1% वृद्धि के बराबर है, ये कहना चाह रहा है। यहां पर परसेंट वृद्धि होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कर लेंगे, वही एक रामबाण फॉर्मूला जो मैं कहता हूं, आप उसको घोल के पी जाओ, निगल जाओ, चाट लो, कुछ भी कर लो। वो फॉर्मूला कौन सा है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100। कई बार मैंने बताया है, इससे तो आप चाट लो, घोल के पी जाओ, कुछ भी करो। ये एक मात्र ऐसा फॉर्मूला है जो मतलब ऐसे समझ लो कि ज्यादातर चैप्टरों पर, सवालों पर नहीं, चैप्टरों पर लग जाएगा। समझ रहे हो? चाहे वो परसेंटेज हो, बट्टा हो, लाभ हानि हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवर्ती ब्याज हो, या फिर मेंसुरेशन का कोई सवाल हो, सारे नहीं लेकिन अधिकतरों में लग जाता है। इसमें हम यहां पर भी लगाएंगे। एक्स की जगह क्या रखेंगे? 5, बाई की जगह भी 5। तो यहां पर आएगा 5 प्लस 5 और प्लस 5 पंजे होता है 25 और बटे में रहता है 100। ठीक है भाई, काम खत्म, पैसा हजम। 5 और 5 10 और यहां पर कितना आएगा? ये आएगा 10 और प्लस, सॉरी 10 आना है ना, 100 कैसे लिख दिया मैंने ये 100 नहीं 10 आएगा यहाँ पर। तो 10 प्लस कितना आएगा? 0.25। दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 10.25% के बराबर हो जाएगा। यानी इसमें आंसर कौन सा रहेगा भाई? आंसर हो जाएगा 10.25। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। काम खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल फिर आपके सामने, बेहतरीन सा सवाल, बनाओ और करो। इसी से आधारित सवाल है ये भी जो हमने अभी कराया। कर पाओगे? हैं? करो ना वो कह रहा है कि 10,000 रुपए बिल के लिए लागू 30% की छूट। वो कह रहा है जो 10,000 रुपए हैं उस पर एक छूट है 30% की, 30% की छूट, और 22% और 8% छूट के बीच अंतर कितना है? वो कह रहा है इस वाली छूट और इन दोनों छूट को मिलाकर जो भी परसेंट निकल के आएगा उन दोनों के बीच अंतर पूछा है, कितने कितने रुपए का अंतर है। वो कहना चाह रहा है कितने रुपए का अंतर है, वो हमसे ये बात पूछना चाह रहा है। आप इसको बनाकर दिखाओ जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट बना के दिखाओ और मेरे साथ दोहराओ। काम खत्म, पैसा हजम। 10,000 रुपए हमें दिए गए हैं, तो 30% तो ये है ही। अब हम अंतर कैसे निकाल पाएंगे? पहले हमें इन दोनों को, ये जो दो छूट दी गई हैं 22% की और 8% की, इसको हमें एक बनाना होगा। और जब भी छूट हमारे पास आती है तो हम लगाते हैं x प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100। बस ये वाला फॉर्मूला हम चिपका देंगे तो इन दोनों की जो परसेंटेज है वो 1 बन जाएगी। कैसे बनेगी? तो यहां पर 22 है और यहां पर 8 है, तो 22 और 8 कितना हुआ? 30 प्लस, सॉरी माइनस का निशान है, दोनों की गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, 16 और 1 17। ठीक है, और यहां पर आएंगे 2 जीरो, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 1.76 बन जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूं, सीधा सीधा आप समझ जाओगे। इसको मैं अगर सबको मिटा दूं
तो इसकी जगह मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कितना 1.76। और जब हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये एक घटाएंगे तो 29 बचेगा, और 29 में से 0.76 घटाएंगे तो ये बनेगा 28.24%। बस ये हमें इन दोनों का एक मिल गया। अब वो कह रहा है इसमें और इस 30 की छूट में और 28.24 की छूट में कितना अंतर है। तो आप इन दोनों का 30 का और इसका अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 30 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 में से अगर हम 0.24 यानी कि 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 1.76 बच जाएगा, है ना। यानी कि ये आएगा क्या, ये आएगा अंतर निकल के। लेकिन हमसे पूछा है रुपए में, हमसे क्या पूछा है, रुपए में अंतर पूछा है, तो कितना है 10,000 का 1.76 निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये निकालेंगे, गुणा कर देंगे 10,000 10,000, ठीक है भाई, काम खत्म, पैसा हजम। देखो यहां पर हटाएंगे पॉइंट तो 2 जीरो नीचे आएंगे, ठीक है भाई, परसेंटेज यहां से हटाएंगे तो 2 जीरो और नीचे आ जाएंगे, तो ये कितना हुआ 10,000, 10,000 से 10,000 खत्म। यहां पर कितना बचेगा 176 रुपए का क्या है भाई, अंतर है, 176 रुपए का अंतर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल था भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। मैं इसको इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा, इसको मैं इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा इस सवाल को, समझ रहे हो बात को। काम खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल, फिर फ्री की क्लास है तुम्हारी, तो कौन सी पैड करनी पड़ रही है, कौन सी पैड करनी पड़ रही है, फ्री की तो है, बनाओ फिर अगला। जय माता दी। ओ तेरी, डरना मत इस सवाल को देख के, सोच रहे हो कितना लंबा चौड़ा है, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें जो आसान बनाएगा हमें कुछ। सवाल नंबर, ये कौन सा सवाल है भाई, सवाल नंबर 3 है शायद, 3 दे रहा है ऊपर, हाँ। पढ़ो सवाल को और करो, तो मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूं। हिचकी आ रही है यार। सवाल कह रहा है ए, बी और सी 8,400, 15,600 और 13,200 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। सभी ने समान समय के लिए, यानी सबका टाइम बराबर है, समान समय के लिए निवेश किया। अगर वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा 1960 रुपए हो तो बी और सी के वार्षिक लाभ के हिस्सों में क्या अंतर होगा। हमसे अंतर पूछा जा रहा है, किस किस का, बी का और सी का, बी और सी का अंतर पूछा जा रहा है। तो यहां पर हम इनको सबका अनुपात बना लेंगे, कैसे, ए, बी और सी, ये 3 लोग हैं, और इन 3 लोगों ने, एक ने लगाए हैं 8400 रुपए अनुपात, एक ने लगाए हैं 15,600 रुपए, और एक ने लगाए हैं 13,200 रुपए, 13,200 रुपए, ठीक है भाई, ये इन्होंने लगाए हैं। अब काटाफीटी मचा के जो सामान है वो काट दो, 2 जीरो यहां से खत्म, 2 यहां से खत्म, 2 यहां से खत्म, ठीक है भाई। अभी और छोटा हो सकता है, 4 से कट जाएगा क्या, 4 तिया 12 और 4 नम 36, और 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 का ना 4, 21 बार कटा, 4 से इसे काटेंगे 4 तिया 12, यहां पर कितना बचेगा 3, 4 नम 36, फिर हमसे आगे क्या बोला गया, इसे भी काट लेंगे, तो 4 तिया 12, एक बचेगा 4 तिया 12, यानी ये बचेगा 21, अभी 3 से भी कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 हुआ, 3 का ना 3, 3 तिया 9, 3 का ना 3, 3 का ना 3, ठीक है भाई, काम खत्म, पैसा हजम। तो हमसे कह रहा है कि अगर ए का हिस्सा 1960 रुपए है, ए का हिस्सा कितना भाई 1960 रुपए, तो ए का हिस्सा यहां पर कितना है 7 है, और वहां पर कितना है 1960 रुपए दिया गया, ठीक है भाई। एक का मान जब यहां से निकालेंगे तो काटा पीटी मचा लेंगे, काटा पीटी आप बेहतर से जानते हो, कर लोगे। तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 ते 21 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा 5 बच जाएगा, 7 अट्ठे 56, यानी एक का जो मान आया निकल के वो कितना आया 280 रुपए, ठीक है भाई 280 रुपए। अब वो कह रहा है बी और सी का अंतर बताना है हमें, तो यहां पर बी और सी में अंतर कितना है, आप कहोगे 13 और 11 में अंतर है सिर्फ 2 का, कितने का 2 का,
1 बराबर इतना है तो 2 बराबर कितना होगा, तो 2 की गुणा यहां पर कर देंगे तो 28 दूनी कितना होता है 56, तो 560 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला सवाल फिर आपके सामने आएगा। क्या कह रहा है सवाल में? बढ़िया है। ये सवाल तो भाई ज्यादातर ही सवाल पूछा जाता है, ज्यादातर ही सवाल पूछा जाता है कि एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, अगर 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिनों के लिए पर्याप्त हो तो किले में आरंभ में कितने व्यक्ति थे? आरंभ में कितने व्यक्ति थे? वो कह रहा है एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी, यानी कि उस किले में अगर और लोग ना आते तो वो 50 दिन चल जाता, यानी पूरा 50 दिन के लिए भोजन सामग्री थी। अगर 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ गए, 10 दिनों के बाद, यानी कि जो पहले इन 500 से व्यक्ति पहले थे उन्होंने 10 दिन तक तो खाया है, 10 दिन तक खाया है। हम मान लेते हैं कि पहले एक्स व्यक्ति थे और एक्स व्यक्तियों ने यहां पर देखो 50 दिन के लिए था, 10 दिनों के बाद तो बचा कितने दिन के लिए? आप कहोगे 40 दिन के लिए बचा। शेष कितना बचा? 40 दिन के लिए, क्योंकि टोटल कितना था 50 दिन के लिए। 10 दिन वो खा चुके हैं, बचा कितना 40 दिन के लिए। फिर वो कह रहा है कि 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ गए, पहले कितने थे? एक्स व्यक्ति थे, अब हो जाएंगे x प्लस 500, x प्लस 500 हो जाएंगे। ठीक है भाई, 500 हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं आ जाने पर शेष भोजन 35 दिनों के लिए पर्याप्त हो तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? जो शेष बचा है वो कब तक के लिए है? 35 दिनों के लिए है। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? हमने आरंभ में x व्यक्ति माने हैं, काम खत्म, पैसा हजम। हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना है? 40 है। ये कर लो भैया, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, इसके अंदर गुणा कर देंगे तो बनेगा 8x और इधर कितना बनेगा 7x और प्लस 7 पंजे 35, यानी ये हो जाएगा 3500। ठीक है भाई, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो यहां पर x बच जाएगा और बराबर कितना आएगा 3500, यानी स्टार्टिंग में 3500 आदमी थे, 3500। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो आरंभ में उस किले में व्यक्ति थे वो कितने थे? 3500 लोग थे। इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये आया, काम खत्म पैसा हजम। ठीक है भाई, सवाल नंबर अगला। वाह, बहुत बेहतरीन सवाल है ये भी यार, मजाक से हटके, मजाक से हटके बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसको भी मैं एक इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा इस सवाल को। वो कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वह क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए की बचत करते हैं तो प्रतीक नहीं है, प्रत्येक होगा प्रतीक लिख रखा है यहां, प्रत्येक होगा, यहां पर होगा प्रत्येक। प्रत्येक की आय क्या है? हमसे आय पूछी जा रही है, यानी इनकम पूछी जा रही है। तो कह रहा आय का जो अनुपात है, आय का जो अनुपात है यहां पर लिख लेते हैं हम आय। अरे अरे क्या बात, अरे चल क्यों नहीं रहा है, क्या दिक्कत आ गई भाई? प्रत्येक की आय का अनुपात हमें दिया है, कोई दिक्कत आ रही है इसमें शायद, है ना? जो आय दे रखी है हमें वो आय का अनुपात है हमारे पास 5:3 का। 5:3 क्या है हमारे पास? आय है। और खर्च का जो अनुपात है, जो हमारी खर्च है, जो हमारी खर्च है वो कितनी है भाई? खर्च हमें दे रखी है, उसका अनुपात है 9:5, 9:5 है। ठीक है भाई, फिर दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं भाई? क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं। कितना कितना? 1300 रुपए और 900 रुपए वो क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं।
बस काम खत्म, पैसा हजम। इसको बोलते हैं अंतर, यानी अंतर करके चीजों को बराबर करना है। कैसे करना है? इन दोनों की गुणा करनी है और इन दोनों की गुणा करके अंतर करना है, और फिर इसके बाद इसकी और इसकी गुणा करनी है और इसकी गुणा करनी है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर इन दोनों का अंतर करके दोनों को बराबर रख देना, हमका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो ये आय थी हमारी, तो 5 पंजे कितना हुआ? 25 और 9 तिया 27। तो बड़े में से हमेशा छोटा वाला घटाना रहता है, इसमें प्लस माइनस का कोई मैटर नहीं रहता। तो 9 तिया 27, 5 पंजे 25, 27 में से 25 गए, कितने बचे? आप कहोगे 2 बच गए। बराबर इन दोनों की गुणा करके फिर यहां पर दोनों का अंतर कर देना है। तो यहां पर देखो 13 पंजे 65 और 9 में 81, यानी कितने हुए? 8100 और 65, यानी आप 81 में से 8100 में से 6500 कम कर दोगे तो यहां पर कितना बच जाएगा भाई? तो 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, और यहां पर 7 में से गए 1600 बच जाएगा। कितना? 1600। तो यहां पर कितना आएगा? 1600 हम कर लेंगे। एक का मान जब यहां से निकालूंगा तो ये बनेगा 800। कितना बनेगा? 800 बन जाएगा। ठीक है भाई। हमसे आय पूछिए, क्या पूछ रहा है वो? तो कह रहा है प्रत्येक की आय कितनी है। तो आय तो ये है, एक बराबर कितना? 800। तो 800 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 8 पंजे 40, यानी एक तो आ जाएगा ये 4000, और दूसरा एक ही ऑप्शन में 4000 है, यही वाला आंसर हो जाएगा। यही वाला आंसर है। 8 की गुणा यहां करोगे तो 8 तिया 24, ये आ जाएगा, यानी ऑप्शन रहेगा पहला वाला। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है भाई, अगला सवाल फिर देखेंगे। सवाल नंबर अगला, बढ़िया सवाल था इसका पहला वाला, जो पिछला सवाल कर रहा, मजा आ गया। वो कह रहा है दो संख्याओं का लैसे 1920 और उनका में से 16 है। अगर एक संख्या 28 हो तो दूसरी संख्या क्या है? बड़ा ही रामबाण फॉर्मूला है, तो पूछ नहीं इसका वो है गजब। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से। बस काम खत्म हो गया और पैसा भैया हजम हो गया। इसका ये वाला सूत्र है, कहीं पर छाप लो, इसको बोलते हैं में से। इसे छाप लो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो हमसे दूसरी संख्या पूछिए। पहली संख्या कितनी है हमारी? पहली संख्या है 28, 128। तो पहली संख्या है 128, है ना, और गुणा दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है बराबर में से कितना है? में से दिया है 16, और ले से कितना है भैया? 1920। कितना है? 1920। काम खत्म, पैसा हजम। निपटा दो इसको। काट लो भैया, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 16 अट्ठे 128 होते हैं यार, डायरेक्ट ही काट लेते हैं। और गुणा कितना होगा? दूसरी संख्या बराबर कितना है? 1920। दूसरी संख्या निकालनी, 8 से भाग कर दो इसको, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और कितना बच जाएगा भैया? 8 दूनी 103 और 8 चौक 32, 8 चौक 32, 240 कहीं पर है, 240 ही आया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8 से कितनी बार कटेगा? ये कट जाएगा 240 बार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल फिर ही आया आपके सामने। सवाल नंबर अगला आपके सामने आ चुका है, बनाना शुरू कर दो जल्दी से फटाफट। मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूं। वो कह रहा है एक दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके होगी, यानी कि वो 75 का और जी तुम्हारा 45 का में से पूछना चाह रहा है, यानी कि 75 का और 45 का में से पूछना चाह रहा है हमसे। में से आप निकालोगे तो कितना आएगा जरा बता दो, है ना। तो अगर मैं में से निकालूं, में से का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या, वही हमारा में से होता है। तो आप देखोगे तो इस 75 को 15 काट देगा और इस 45 को भी 15 काट देगा, तो 15 ही क्या बनेगा भैया? इसका में से बन जाएगा। नहीं,
ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काम खत्म पैसा हजम। अगला सवाल आपके सामने, लॉलीपॉप था यार, ये तो बिल्कुल हवा सी सवाल थोड़ी था, बिल्कुल चुन्नू सा सवाल था। सवाल नंबर अगला आपके सामने आ चुका है। देखना सवाल में क्या कह रहा है, जब भी इस तरीके का सवाल आपको मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, जो जो सवाल में कह रहा है वो करते जाओ। सवाल में कह रहा है अगर a माइनस बी सी प्लस डी से 6 अधिक है तथा a प्लस बी सी माइनस डी से 3 कम है तो a माइनस सी का मान बताना है। यानी वो कह रहा है कि a माइनस बी सी प्लस डी से कितना अधिक है भैया, ये 6 अधिक है, 6 कर दिया हमने। चलो फिर कह रहा है कि a प्लस बी सी माइनस डी से 3 कम है। बस काम खत्म पैसा हजम। तो आप दोनों को जोड़ दो। आप क्या करो, दोनों को जोड़ दो। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये बनेगा 2a, ये प्लस माइनस के दोनों आपस में कट जाएंगे और यहां पर देखोगे तो प्लस माइनस के ये भी कट जाएंगे, डी कट जाएगा, तो बराबर कितना बचेगा 2c बच जाएगा। और यहां पर दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का में से माइनस का जाएगा तो यहां पर प्लस का 3 आ जाएगा। काम खत्म पैसा हजम। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 2c बचेगा और 2 यहां पर कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा a माइनस सी और बराबर कितना आएगा 3। ठीक है भाई। अब मैं इस 3 से सॉरी इस 2 से 3 को काटूंगा तो ये बनेगा a माइनस सी बराबर इसका आधा यानी 1.5 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी a माइनस सी उसने पूछा था, a माइनस सी पूछ रहा था वो, तो इसका 1.2 वो सॉरी 1.5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल फिर देखेंगे, सवाल नंबर 9, काम खत्म पैसा हजम। सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी बतानी है। ओहो, फिर वही रामबाण फॉर्मूला इसमें भी चिपका दो, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। घोल के पी जाओ इसे, बिल्कुल घोल के पी लो, निगल लो, कुछ भी कर लो। 20% की वृद्धि इसका मतलब प्लस का 20, 10% की कमी मतलब माइनस का 10, और प्लस माइनस की जब हम गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस आता है, तो माइनस दोनों की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 बटे 100। काम खत्म पैसा हजम। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहां पर प्लस का 10 बचेगा और प्लस के 10 में से माइनस का 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 8% बचेगा। किस चीज का, प्लस का, यानी 8% की हो जाएगी वृद्धि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था सवाल में। अगला सवाल फिर देखो, इस तरह का सवाल तो अब लॉलीपॉप लगने लगा होगा। सवाल नंबर अगला कह रहा है, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। बी को इस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। बहुत बेहतरीन सवाल है भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 4/5 भाग ए ने खत्म कर दिया 20 दिन में, ठीक, और बाकी शेष काम जो बचा वो बी ने शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। अच्छा, बी को बुलाकर, देखो करना शुरू करो। वो कह रहा है ए जो है एक काम को, यानी ए का अगर मैं एक काम निकालूं तो कितना आएगा बताओ। 4 से आप इसको पहले डिवाइड कर लो तो कितनी बार जाएगा भैया, 4 पंजे 20, इसकी गुणा यहां पर कर दो, 5 पंजे 25। ये एक काम को 25 दिन में कर लेता है। दूसरा, फिर वो कह रहा है जो बचा हुआ शेष काम है उस शेष काम को पूरा करता है कितने दिन में। ए बी को बुलाकर 3 दिन में खत्म कर देता है, यानी कि ए प्लस बी काम खत्म कितने दिन में हुआ। शेष काम कितना बचा, 4/5 काम था, वो उसने कितने दिन में कर दिया, 20 दिन में। तो शेष काम कितना बचा, 1/5, 1/5 काम बचा। अब 1/5 काम 3 दिन में हुआ, यानी 5 या 15, यानी ये अगर आप 3 रखोगे तो उसकी गुणा यहां पर कर दोगे, यानी 15 दिन में ये निपट गया। ठीक है भाई, काम खत्म पैसा हजम। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 75 आ जाएगा। 25 या 75, 15 पंजे 75, यहाँ पर आ जाएगा 75, यानी टोटल काम, टोटल वर्क हमें मिल चुका है 75 है। तो 25 या 75 और यहाँ पर देखेंगे तो 15 पंजे 75। आप देखो ए की क्षमता कितनी 3 और ए और बी की क्षमता कितनी
5। तो a की मान अगर मैं यहां रखूंगा तो b का मान कितना आएगा निकल के, यहां पर 2 आ जाएगा। अरे क्या कर रहा है भाई, अरे 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 ये क्या हो रहा है। ठीक है, यानी b की जो क्षमता है वो कितनी आ चुकी है, b की क्षमता यहां पर आ चुकी है। b की क्षमता आप निकालोगे तो b की क्षमता 2 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि a और b की 5 है टोटल क्षमता, a की क्षमता 3 है तो b की क्षमता 2 निकल के आ जाएगी। अब वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि ये अकेला काम जो 75 है उसे कौन करे, b करे अकेला, तो कितना आएगा। तो आप 75 को भाग लगा दोगे 2 से तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 तिया 6 यानी 37.5 दिन में कर देगा। कितने में, 37.5। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 15, 37.5 दिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत ही गजब का सवाल था भाई साहब, बहुत ही गजब का सवाल था। इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा मैं इसे, इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा। अगला सवाल फिर देखेंगे। सवाल नंबर अगला, काम खत्म पैसा हजम। हम तो पैसे भी नहीं ले रहे, फ्री में ही पढ़ रहे हैं पैसा कहां से हजम होगा यही सवाल तो मैं पेड क्लासों में मिल रहे होंगे, बड़े बड़े चैनलों पर, है ना, पेड क्लास में। क्यों ऐसा क्यों होता है कि लोग इन्हीं चीजों को परचेज करके खरीद रहे हैं और कुछ लोग ऐसे फ्री में पढ़ा रहे हैं फिर भी नहीं कर रहे। ये होता है एक विश्वास वाली चीज। उन लोगों ने आपका विश्वास जीत रखा है, फिर वो आपको गलत भी पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। लेकिन हम जैसे जो होते हैं, जो छोटे चैनल वाले होते हैं, वो कितना ही बढ़िया मजबूत चीजों को कितना ही शॉर्ट कर लें, बेहतरीन कंटेंट दे दें, लेकिन हम लोग आपके लिए विश्वास बिल्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे कंटेंट बिकता नहीं है, उनका बिकता है। समझ रहे हो बात को। आगे देखेंगे सवाल नंबर अगला। वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति 5,000 की धनराशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद कुल 440 रुपए हैं। अच्छा, कुल ब्याज 440 रुपए है। उक्त दोनों दरों पर लगाई गई राशि का अनुपात हमें बताना है। अच्छा देखो, वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि 5,000 रुपए की राशि थी और 5,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% के दर पर उसने दे दिया, और उसका जो शेष भाग बचा हुआ था 4% के बाद उसको 5% पर दे दिया, है ना। तो साधारण ब्याज पर जब उसने उधार लिया तो 2 वर्ष के बाद उसने 440 रुपए ब्याज दिया, यानी टोटल ब्याज जो है 4% का और 5% का मिलकर कितना आया, 440। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये 440 ब्याज जो उसका टोटल है वो किस पर है, आप कहोगे 5,000 पर है, तो मैं इसको परसेंटेज में बना लेता हूं। परसेंटेज में, तो अगर मैं परसेंटेज में बनाऊंगा, देखो ये 4% की जो दर है ये वार्षिक है और 5% की जो दर है ये भी वार्षिक है, लेकिन ये 440 रुपए जो ब्याज आया ये 2 वर्ष का है दोस्त, 2 वर्ष का। तो 440 रुपए का जो ब्याज है वो किस पर है, 5,000 पर। मैं परसेंटेज ब्याज बना रहा हूं और परसेंटेज ब्याज को जब मैं समय से भाग कर दूंगा तो मेरी दर निकल जाएगी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो ये हुआ 5,000 और गुणा कर लेंगे कितना, 100, और ये 2 वर्ष का ब्याज है तो इसलिए मैं 2 से इसको भाग लगा दूंगा। ठीक है दोस्त, काम खत्म पैसा हजम। देखो 3 0 1 2 3 1 2 3 0 खत्म हो गए। तो ये कितना हो रहा है, 5 दूनी 10। जब ये 5 दूनी 10 होगा तो ये बनेगा 4.4% आ जाएगा। टोटल जो हमारी वो निकल के आई है, क्या बोलते हैं, दर दोनों की वो कितनी आई, 4.4 आई है। ठीक है भैया, अब वो राशि, वो कह रहा है दरों पर लगाई गई राशि का अनुपात पूछा है। अब राशि का अनुपात पूछा है तो एक भाग, कुछ भाग है, हमें नहीं पता कितना भाग है, तो एक भाग जो उसने दिया है वो 4% पर, दूसरा भाग दिया है 5% पर। अब यहां पर हम एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं। एलिगेशन, ये एक वाला है, ये दूसरे वाला है, और इन दोनों से मिलकर जो दर आई है वो कितनी आई, 4.4 आई है। कितनी, 4.4 निकल के आई है। बस काम खत्म पैसा हजम, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखो तो 4.4 अगर 5 में जाएगा तो 0.6 बचेगा, हाँ या ना, 0.6 बचेगा। आगे क्या है, फिर यहां पर देखो 4.4 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.4 बनेगा। 4 से पॉइंट खत्म हो जाएगा, दोनों को जो हम काटेंगे तो ये आएगा 3 आएगा, 3 3 3। क्या कर रहे हैं हम, ये तो आएगा 3:2, 3:2, 3:2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो ऑप्शन बी है इसका बिल्कुल सही उत्तर है इस सवाल का। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये भी। 2 सवाल बहुत बेहतरीन है और गजब के कॉन्सेप्ट है, इनको याद रख लेना। ये कैसे करा है मैंने, एक बार देख लेना।
अगर हम बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। अगला सवाल ये आया, काम खत्म पैसा हजम। ठीक है भाई, सवाल नंबर आपके सामने, आप बनाना शुरू करो। वो कह रहा है कि एक आदमी दो वस्तु में से प्रत्येक 99 रुपए में बेचता है। एक वस्तु 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 10% की हानि होती है। अच्छा, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? एक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना। जब दो वस्तु हों और दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए और उस पर एक पर लाभ एक पर हानि हो, तो इसमें हमेशा और हमेशा हानि होती है, हमेशा हमेशा हानि होती है, और ये होती है x² बटे 100 की। कितना भैया? x² बटे 100 की हमेशा हानि होगी। तो यहां पर लिख लेंगे हानि परसेंट बराबर x² का मतलब क्या है, यानी परसेंट दर। दोनों सेम, दरें भी क्यों सी रहेंगी? सेम रहेंगी, दरें भी सेम रहेंगी, और यहाँ पर जो हमें धन दिया होगा यानी मूल्य या रुपए होंगे वो भी समान होंगे। तो x की जगह 10 रख देंगे, और 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है। 10 का वर्ग होता है 100, और नीचे भी कर देंगे 100 से 100 कटेगा, यानी 1% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। 1% हानि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काम खत्म, पैसा हजम। सवाल नंबर अगला। वीडियो पसंद आ रही है और मेरी मेहनत भी आपको लग रहा है कि मैं बढ़िया मेहनत करा रहा हूँ, हर चीज का तो मैं रिवीजन हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। 10 से 15 सवाल होते हैं आधे घंटे में, या 25 मिनट में भी हो जाते हैं, कम में भी हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है, क्योंकि मैं टाइम देता हूँ आपको, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम 10 मिनट का ज्यादा लग जाता है ना, इतनी देर के सवाल नहीं, क्योंकि चीजें सिखानी भी होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मजा आएगा, साथ मिलके करेंगे तो। सवाल में कह रहा है कि 8 पुरुषों की आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुष की आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है, के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाता है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या है? वाह, बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनना, ऐसे सवाल बड़े पूछे जाते हैं। इसको भी मैं इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा, इंपोर्टेंट की श्रेणी में। देखो, 2 पुरुष हैं, एक 21 वर्ष का और एक 23 वर्ष का, ये चले गए, इनकी जगह दूसरे व्यक्ति आ गए। तो अब उन जो नए व्यक्ति 2 आए हैं, उनकी वजह से 8 पुरुषों का जो औसत आयु है वो 2 वर्ष बढ़ गई। इसका मतलब आने वाले जो व्यक्ति हैं वो 21 और 23 के तो होंगे ही होंगे, प्लस इससे ज्यादा के भी है। कितने ज्यादा के हैं? तो आप कहोगे 8 दूनी 16, यानी वो 16 वर्ष ज्यादा के हैं। कितने के? 16 वर्ष ज्यादा के हैं। तो 21 का और 23 के जो गए हैं, इनके स्थान पर दूसरे जो आए हैं, तो वो 21 के प्लस 23 के तो होंगे ही होंगे, लेकिन इनकी वजह से जो नए वाले आए हैं उनका औसत 2 वर्ष बढ़ा। तो औसत का मतलब क्या होता है? अगर 2 वर्ष बढ़ा है तो 8 आदमी है तो सब 2 बढ़ गए होंगे, तो 8 दूनी 16 बढ़ गए होंगे, तो प्लस 16 और जोड़ देंगे इसमें, बस नए व्यक्तियों की टोटल आयु निकल के आ जाएगी। तो हम देखेंगे यहां पर, तो 6 6 3 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 1 कितना हुआ? 6, यानी 6 वर्ष आ गई। हमसे पूछी जा रही है 2 व्यक्ति जो नए वाला आए हैं, दोनों नए व्यक्तियों की औसत आयु, और 2 व्यक्तियों की औसत आयु निकालनी है तो हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30 वर्ष आ जाएगा। कितना? 30 वर्ष निकल के आ जाएगा। यानी आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है भाई, अगला। सवाल नंबर अगला आ चुका है। क्या कह रहा है सवाल में? एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 204 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
20 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई हमें बतानी है भाई। ठीक है, एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है, लेकिन रेलगाड़ी है वो इस खड़े व्यक्ति को जब पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। ध्यान रखना, जब भी रेलगाड़ी किसी पोल को यानी खंबे को, किसी व्यक्ति को, ट्रेन के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को जब पार करती है तो वो उस रेल की जो लंबाई होती है वो स्वयं की लंबाई को पार करती है। अब रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो हमें नहीं पता है ना, लेकिन जब उसने व्यक्ति को पार करा होगा तब उसकी चाल, और जब प्लेटफॉर्म को पार करा होगा तब उसकी चाल बराबर होगी। ठीक है, लेकिन प्लेटफॉर्म की एक लंबाई होती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, 204 हमें दे रखी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी रहेगी हमारी, लंबाई रेलगाड़ी के बराबर तो मैं एल मान लेता हूं, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी जब व्यक्ति को पार किया तो 8 सेकंड में पार किया, तो चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर जब उस प्लेटफॉर्म को पार करती है रेलगाड़ी तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने एल मानी है, तो एल प्लस 204 और बटे में कितने समय में पार किया, 20 सेकंड में पार किया। बस काम खत्म, पैसा हजम, हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 5 की गुणा इधर कर देंगे और 2 की गुणा इधर कर देंगे, यानी मट्टी पलीत कर देंगे इसकी। तो कैसे करेंगे मट्टी पलीत, आराम से कर लो। ठीक है भाई, 5 करेंगे तो 5L बनेगा, बराबर 2 की गुणा वहां करेंगे तो 2L बनेगा, और प्लस 2 से यहां करेंगे तो 408 बन जाएगा। 408, 204 दूनी 408। ठीक है भाई, इसको धर लेके आऊंगा 3 बनेगा, यानी कि 3L बराबर 408 बन जाएगा। ठीक है भाई, काम खत्म, पैसा हजम। 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, L बराबर 3 ही का ना 3 और 3 3 9 और 3 6 18, 136 मीटर क्या है उस रेलगाड़ी की लंबाई है, 136 मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस सवाल का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 15वां सवाल नहीं है क्या, ओहो स्लाइड खाली है, इसका मतलब कि ये 15 ही सवाल थे, 15 सवाल थे और बड़े ही जबरदस्त और बेहतरीन थे। इसमें कई सवाल ऐसे आए हैं जिन्होंने आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ताज़ा कर दिया होगा। तो वीडियो आपको पसंद आई हो और मेरा तरीका थोड़ा अच्छा लगा हो, या आप कुछ चाहते हो चेंजेस करने में, या मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ या तेज पढ़ा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। मैं स्पीड भी बढ़ा दूंगा, और अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं शॉर्ट ज़्यादा कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा लॉन्ग करना शुरू कर दूंगा, और मैं लॉन्ग कर रहा हूँ तो थोड़ा शॉर्ट और करना शुरू कर दूंगा। बस आपके समझने की बात है, आप कहाँ पर स्थिर हो, कहाँ पर समझ रहे हो चीज़ों को। बहुत शॉर्ट भी कर दूंगा चीज़ों को ताकि आप बढ़िया समझो, आपकी स्पीड बढ़ जाए, एक्यूरेसी बढ़िया आनी चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो थी, हमने बड़ी बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपके सामने मिलेंगे, और आप इस चाहते को आपको रोज 15-20 सवाल करने को मिले, रोज डेली, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी सुधर जाए, तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो, और अगर पुराने हो तो प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ। लाइक जरूर कर देना, शेयर मार देना दोस्तों में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।